अच्छा, कमिंग बैक टू द क्लास, तो आप लोगों ने जो है ना, जो अपना एविडेंस है ना, वो एविडेंस बहुत पर्टिकुलरली जो है वो ऑडियंस को प्रोवाइड करना है, ताकि आपकी ऑडियंस जो है ना सिर्फ इन्वॉल्व हो, बल्कि वो पूरे इंटरेस्ट से सुने, क्योंकि वो आप पे जो है वो एतबार करने लग जाती है। फिर यूज अनएक्सपेक्टेड याद रखिएगा, जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज इन बिटवीन द लेक्चर निकल कर आती है ना, तो सारी की सारी ऑडियंस जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और वो सुनना चाहती है फिर उस चीज को। बात को रिपीट करें, उसे रीस्टार्ट करें। आप याद रखें कि आपने कंक्लूजन जरूर देना है। बहुत सारे वेरिंग पॉइंट्स होते हैं जो कि जो है ना आप लोग एक टाइम में जो है वो जो है ना अपने लेक्चर में या अपनी जो डिस्कशन होती है उसके अंदर बोल रहे होते हैं। एंड में जो मेन पॉइंट्स का कंक्लूजन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो है ना वो एक फोकस क्रिएट हो जाए सामने ऑडियंस का, कि हाँ यार मैंने इतना सब कुछ सीखा है। ठीक है। इसके बाद जो आपका पेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब देखिए, इस वक्त जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, उसका एक पेज है, एक स्पीड है। मैं बहुत आप लोगों से तेजी से बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों को लेक्चर में पढ़ा रही थी, तो यही स्लाइड्स पढ़ाने के लिए मैंने एक पूरी क्लास जो है वो यूज कर ली थी आप लोगों की। तो व्हाट्स द डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है कि आपकी स्पीड जो है वो मैटर करती है। अगर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूज इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप कुछ रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो स्पीड होगी ना, वो थोड़ी सी तेज होगी, इतनी तेज भी नहीं कि सामने वाले को सुनाई ही ना दे। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत स्लोली चले, और इस तरह से चले कि आप लोगों की जो ऑडियंस है वो आपके साथ साथ चले। चलेंगे। यहाँ पर फिर जो है वो एक बात आ जाती है कि री की आइडियाज क्या होते हैं। री होती है कि आपने जो बात कही है उसे दोबारा से जो है ना सामने वाले के ऊपर पुश करके वो सुने इसको। तो ये वर्बल भी हो सकती है, और ये नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल कैसे हो सकती है? इम्फेसाइज ऑन इट। मतलब मैं बार बार एक ही बात पे इम्फेसाइज करे जा रही हूँ कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, तो मैं आपसे बार बार जो है वो ये बात कही जा रही हूँ कि इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी स्पेसिफिक, और ऑडियंस जो है वो इंटरेस्टेड होनी चाहिए। ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस, क्यों मैं ऑडियंस पे इतना जोर दे रही हूँ? क्योंकि वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर शेयरिंग, तो वो सारी की सारी किसके लिए? ऑडियंस के लिए। और ऑडियंस को ही समझ में नहीं आया, तो फिर आपकी इंफॉर्मेटिव स्पीच जो है वो बेकार है। देखिए, हर हर जगह पर जो है वो आप लोग जो है वो एक सी जो है सिनेरियो को यूज नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जब केयूबीएस या फिर सीबीएस के अंदर क्लास ले रही होती हूँ, तो आई एम फाइन विद इट। मैं पूरी पूरी क्लासेस जो है वो इंग्लिश में ले लेती हूँ। मुझे पता होता है कि ये बच्चे जो है ना सारे के सारे सब के सब इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, और कराची की स्कूलों से पढ़े हुए आ रहे हैं, तो वहां पे इंग्लिश उन्होंने सुनी है। अगर बोलनी नहीं आती ना, तो कम से कम समझ में जरूर आती है। लेकिन यही काम जब मैं लोगों की फेडरल उर्दू में आके करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 99% ऑफ माई लेक्चर्स इन उर्दू। ज्यादातर लेक्चर का पार्ट जो है वो उर्दू के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उर्दू स्पीकर्स नहीं है, यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट हमारी जो है ना वो इंटीरियर से बच्चे आए हुए होते हैं, जो कि उनको इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, समझ में भी आती है। लेकिन जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इंग्लिश के अंदर आता है ना एकदम से, तो वो उसको कैच नहीं कर पाते, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग परेशान होते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? आपकी बॉडी लैंग्वेज तो पता ही है आप लोगों को। बिजनेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज के साथ हमने बड़ी सारी डिस्कशंस की। इसके बाद जो है वो ये जो लास्ट स्लाइड है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को आपका असाइनमेंट बताऊंगी। मैंने आपसे कहा था कि इन्फॉर्मेशन शुड बी न्यू। पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करना है। सेकंड, आपने प्रमोट करना है कॉन्सेप्ट और आइडियाज को। इस तरह से चीज को बताना है कि जो है ना सामने वाला जो है ना वो अपना इंटरेस्ट मेंटेन भी कर सके, और साथ साथ उसको याद भी रखे। तो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आप लोगों को पता है, आप लोगों को बहुत सी चीजें जो है ना वो याद हो जाती है, क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोग हंसेंगे। आप लोगों को पता है मैथ्स में ऑपरेशंस होते हैं। मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेशंस इन मैथ्स? तो बेसिकली मैथ्स के अंदर ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब भी मैं एडिशन की बात करती हूँ ना, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि दो चीजें आपस में जो है ना वो मिलने वाली है, मतलब ऐड होने वाली है, इन दोनों को साथ में जोड़ देना है। और जब सब्ट्रैक्शन की बात करती हूँ, तो आप किसका अंदाजा है कि किसी चीज में से कोई चीज निकालनी है। डिवीजन का बात करती हूँ तो कोई चीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करती हूँ तो उसको मल्टीप्लाई करके इंक्रीज करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोगों को किस तरह से जो है ना वो पता चलती हैं, क्यों होता है पता है? ये सारे के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बचपन के अंदर आपकी मामा, आपकी टीचर ने आपके दिमाग में डाले थे, और ये कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज आज भी आपके साथ फ्लोट करते हैं। कुछ चीजों को हम कहते हैं ना, यार ये तो अंडरस्टूड है, इसे करने की जरूरत नहीं है, ये भी यही चीज है।
तो आप लोग जब अपनी इंफॉर्मेटिव स्पीच दे रहे होते हैं ना, तो आपने भी अपनी ऑडियंस को ये चीज दे देनी होती है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो उनके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाए, जैसे जो है ना वो कॉमन सेंस हो कि यार हाँ ये जो बोल रहा है ना ये कॉमन सेंस है। इस तरह से जो है ना वो अब बिल्डिंग होनी चाहिए। अब ये आप लोगों पर है कि हाउ यू अप्रोच। ओके, आप लोगों का जो असाइनमेंट है बेटा, वो ये है कि आप लोगों के पास ये जो टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग है, ऑब्जेक्ट, प्रोसीजर, पीपल, इवेंट्स एंड आइडियाज, आपने इसे चूज करना है। चूज मैं करूंगी बेसिकली, और करना आपने। तो आप लोगों की जो टोटल स्ट्रेंथ है मैं उसमें रोल नंबर वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ताकि किसी के साथ कोई ही ज्यादती ना हो। बस आप लोगों के साथ जो रोल नंबर जिसका है उसको वही जो पर्टिकुलर मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर लें, वरना भी अभी हम ग्रुप पे भी इसको अपडेट कर देते हैं। 1 से लेके 7 तक जो रोल नंबर है वो ऑब्जेक्ट ले ले। 8 से लेके 14 तक जो रोल नंबर है वो प्रोसीजर्स लेने। ठीक है, फिर इसी तरह से 15 से लेके 21 तक जो है वो पीपल ले लेगा। 22 से लेकर 28 तक इवेंट्स ले लेगा। 29 से 5 तक जो है वो आइडियाज ले लेंगे। 36 से लेके ऑनवर्ड जितने भी हैं 50 तक वो सारे के, हाँ, 36 से लेके 42 तक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। और फिर 43 से ऑनवर्ड जितने भी है ना वो सब प्रोसीजर ले लेंगे। राइट से। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोगों के पास, जिस बच्चे के पास ऑब्जेक्ट आया वो स्पीच में क्या लिखिएगा, उसे अपनी इंफॉर्मेटिव स्पीच बनानी है। पहली बात तो ये, योर इंफॉर्मेटिव स्पीच शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 250 टू 350 वर्ड्स। ठीक है ना, 250 से 350 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव स्पीच बनानी है। आप चाहें तो अपनी इंफॉर्मेटिव स्पीच को जो है वो पावर पॉइंट पे भी ला सकते हैं, लेकिन उसको पावर पॉइंट पे लाने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये एक पर्टिकुलर पेज जो है वो रिटन अपने पास रखें। यू कैन यूज वर्ड, अगर आपके पास कंप्यूटर या सिस्टम मौजूद नहीं है कोई मसला नहीं है, एक पेपर के ऊपर लिख लीजिए, उसकी पिक्चर ले लीजिए। गूगल क्लासरूम में अभी 5 मिनट के ऊपर जो है वो अपलोड किया जाएगा आपका असाइनमेंट, और वहां पर आपने बिफोर मंडे जो है वो आपने ये जो है ना पिक्चर या फिर जो भी वर्ड की फाइल है वो अपलोड कर देनी है। आपका ये जो रिटन मटीरियल है, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है ना। और उसके बाद जब आप ये रिटन मटेरियल बना लेंगे, तो मैं 5 क्लासेस तक जो है ना मुस्तकिल 5 बच्चों को या इस तरह से 10 बच्चों को, मेरी मर्जी है किसको मैं पहले ले लूं, किसको हो सकता है अगली क्लास के अंदर समीर और आर्यन की शामत आ जाए, हो सकता है कि इन दोनों की शामत एंड तक ना आए और पहले जो है वो उन लोगों की आ जाए। तो मेरी मर्जी है, जो भी ऑनलाइन होगा उसमें से 2-3 बच्चों को मैं पिक करूंगी और उनसे बोलूंगी आपने जो भी टॉपिक अपना चूज किया था इन्फॉर्मेटिव स्पीच के अंदर, उस टॉपिक के ऊपर बता दें। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में जो क्विज होता था ना उसको रिप्लेस कर दूंगी। 15 मिनट्स का आपका एक वो होगा, उसके अंदर मैं 15 मिनट के अंदर जितने बच्चे हो सकेंगे उनकी इन्फॉर्मेटिव स्पीच को कवर करूंगी। ठीक है। अब ये बच्चा जो है वो एक पेज का लिखेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक आपने चूज करना है बिजनेस वर्ल्ड में से कोई भी ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट कुड बी एनी प्रोडक्ट। आपका लक्स का साबुन हो गया, सनसिल्क का शैम्पू हो गया आपका। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कोई और पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि जिससे आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अरमानी का सूट है, वो भी एक प्रोडक्ट ही है, उसको ले लें। आपने अपनी इस प्रोडक्ट को लेते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि जो है ना वो जो चीजें इंफॉर्मेटिव स्पीच के सिनेरियो के हिसाब से होती है वो सब आपने कंसिडर की है या नहीं की है अपनी स्पीच के अंदर। और फिर आप लोगों ने इस हिसाब से जो है वो इसको लिखकर मुझे दिखाना है। कंप्लीट मुझे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों से, इस तरह से रेड। अगर कोई प्रोसीजर लेकर आ रहा है, तो जैसे मैंने आप लोगों को एक प्रोसीजर समझाया था कि एक ऑपरेशन थिएटर है वहां पे हो रहा है, तो आप लोगों ने ऑपरेशन थिएटर नहीं जाना, यू बिलोंग टू बिजनेस वर्ल्ड। तो आपने बिजनेस वर्ल्ड का कोई भी प्रोसीजर लेना है। जब वो अभी मैं सेक्शन ए बी की क्लास ले रही थी, वहां भी सेम ही असाइनमेंट मैंने दिया है, तो उनसे प्रोसीजर की बात की तो बच्ची ने बड़ा जबरदस्त कहा। उसने कहा कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का प्रोसीजर ले लें मिस, वहां पे बताएं कि प्रोडक्शन यूनिट के अंदर प्रोसीजर क्या हो रहा होता है, वो किस तरह से आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। मैंने कहा हाँ वेल एंड गुड, कर लीजिए। सिक्वेंशियल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। बहुत मुश्किल होता है प्रोडक्शन यूनिट समझाना। फिर पीपल की बात आती है। आपने अपनी मर्जी के किसी भी बिजनेस पर्सन, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स हो गया, वो जो इन्वेंटर था वो हो गया, कोई भी बिजनेस पर्सनैलिटी, अगर आप पाकिस्तान में से किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन का नाम लेकर आते हैं जो मैं नहीं जानती लेकिन हाँ ऑथेंटिक है, मैंने कहा आपसे कि एविडेंस मौजूद होना चाहिए, उस बंदे की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे होनी ही चाहिए।
तो आप उसको ले आए। मैं बहुत वेलकम करती हूँ इस चीज़ को, हम लोग जो है वो अप्रिशिएट करें अपनी पर्सनैलिटीज को, रादर देन गोइंग आउटसाइड के बिल गेट्स और स्टीव जॉब और ये बड़े बड़े बिजनेस वालों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो आप लोग उनको लेकर आए, उनके ऊपर एक शॉर्ट पेज लिखे, वो बिल्कुल स्पेसिफिक वही होना चाहिए जो अभी हम लोगों ने इन्फॉर्मेटिव स्पीच के अंदर पढ़ा। आपका जो पर्सनैलिटी है, उसको जो भी उसका बिजनेस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा जो है वो दिन में 3 बार खाना खाता है या वो बॉडी बिल्डर है। आई डोंट केयर कि वो बिजनेसमैन क्या है। मैं उन बातों पे नहीं जोर दूंगी। मैं क्या पता करना चाहती हूँ कि हाउ कम ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्या उसका बिजनेस है, कैसे वो यहाँ तक पहुंचा। तो आपने उसकी लाइफ के बारे में बिजनेस वर्ल्ड। इसी तरह से कोई इवेंट हो गया, तो मैंने इवेंट की तो आप लोगों को एग्जाम्पल दे दी कि आप एक्सपो सेंटर के अंदर जाते हैं, वो भी एक इवेंट होता है। तो आप उसकी जो है वो एग्जाम्पल लेके उसे अपने दिमाग पे रख के कोई भी बिजनेस इवेंट जो है वो ले सकते हैं, जो कि आपने कंडक्ट कराया हो, कोई बात नहीं, मुझे बताएं उसके बारे में। आई वुड लव टू हियर अबाउट इट। बिजनेस इवेंट होना चाहिए। इसी तरह से कोई भी बिजनेस आइडियाज तो बहुत वास्ट फील्ड हो जाती है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपने आइडियाज को कैसे प्लॉट करते हैं, और बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे ख्याल में आइडियाज वाला जो बच्चा है ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल में रहेंगे। लेट्स सी वो कैसे इसको कवर अप करते हैं, एंड आई होप सो कि वो कर सके। तो आपने 5 टाइप्स को लेते हुए और इनके ऊपर जो है वो इंफॉर्मेटिव स्पीच जो है वो अपनी कंप्लीट बनानी है, जॉट डाउन करनी है एक पेज के ऊपर। और फिर आप लोगों की मर्जी है, अगर आप उसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप लोग उसे जो है वो प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी यूज कर मैम। सकते हैं। क्योंकि जब आप जी जी नया मैम। बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं ना, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट और आइडिया मुझे तो पहुंचाना है कि आप कह रहे हैं कि यार मैं जो है ना वो एक वाटर प्लांट लगाने वाला हूँ, और मैं इस जगह पे पर्टिकुलरली लगाऊंगा क्योंकि जी ये रीजन है। तो आपका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो है ना वो मैं आप लोगों को आइडिया देती हूँ किसी बड़ी कंपनी का। गूगल देखा है, या फिर छोड़ो, गूगल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों ने फेसबुक देखा है। फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, एंड दैट वाज अ बिजनेस आइडिया। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, और उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने किस बेसिस पे, क्या आइडिया, क्या कॉन्सेप्ट था उसका, क्या ग्राउंड था, आप लोगों के दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए फौरन से ये चीज। तो it was a means of communication and socialization of the people from all around the world. उनका कॉन्सेप्ट और आइडिया यही था कि दुनिया की डिफरेंट जो जगहें हैं ना, वो सबके सब इस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आपस में जुड़ जाएं और कम्युनिकेट करें। और अपनी जो है ना वो न्यूज फीड्स का इन्होंने ऑप्शन बनाया ताकि लोग जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे डालें। और बेसिकली इसके पीछे जो मेजर जो इनका वो था कॉन्सेप्ट, वो ये था कि ये लोग जो है ना लोगों की जो इंफॉर्मेशन है ना उसे अपने पास स्टोर करें और उसे कैटर करें और उसे यूज करें आगे। तो ये भी एक पूरा बिजनेस आइडिया। अब आप इसको जब प्लॉट करने जा रहे हैं तो फिर आप लोग बताएंगे पहले मुझे कि व्हाट इज फेसबुक, क्योंकि मुझे नहीं पता फेसबुक क्या है। लेट सपोज कि मुझे नहीं पता कि फेसबुक क्या है, तो आप बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि इनका एजेंडा क्या था, इनका आइडिया क्या था इस पर्टिकुलर बिजनेस को बनाने। ये बिजनेस आइडिया जो प्लान बनाया था इन्होंने, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था इनका। फिर आप मुझे आगे बताएंगे कि जो है ना वो किस तरह से इसके ऊपर काम हुआ। अगर इम्प्लीमेंट हो चुका है तो इम्प्लीमेंटेशन बताएंगे कैसे हुआ, अगर नहीं हुआ है तो कैसे इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं आप, वो बताएं, क्या लॉजिक बनती है। तो ये सारी चीजें एंड में आपने कंक्लूड कर देना है कि अगर वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं। अगर नहीं हुआ, जैसे जमीन ने कहा कि मैं खुद अपना बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो फिर आप बताएं कि जो है ना आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस आइडिया से। इस तरह से आपने करना है। और देखिए, ये तो मेरा आइडिया है ना, मतलब मैंने आपको एक गाइडलाइन दी कि यू कैन यूज इट। मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप अपने आइडियाज को जो है ना वो लाके फॉरवर्ड रखें। देखते हैं ना, मेरे सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, लेकिन शेयर तो हम दोनों ही जो है वो इन्फॉर्मेशन को कर रहे हैं ना। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का वे है वो मुझसे अलग होना चाहिए। तो मैं कुछ नया देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं दी कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने बॉडी पैराग्राफ बनाना है, फिर आपने कंक्लूजन देना है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आप लोगों से। मैंने आप लोगों को फ्री हैंड छोड़ा है ताकि आप लोग अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो आप अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और फिर उसके अंदर करेक्शन करके मैं आप लोगों को बताऊं कि वेयर यू गाइस लाई। सही है। और कल से जो है ना वो हम लोग अपने नए टॉपिक के ऊपर मूव कर जाएंगे, जो कि परसुएसिव स्पीकिंग है। तो आप लोगों को एक बिजनेस कम्युनिकेशन में जो एक पार्ट हमने कवर किया हुआ था वो हम लोग दोबारा से कवर करेंगे इंशाल्लाह। और वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से होगा, क्योंकि पहले हमने बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड परसुएशन पढ़ी थी। परसुएशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, किसी को पटाना
बेसिकली किसी को ग्राउंड कॉन्सेप्ट्स देकर और उसे मुतमईन करके, उसे मुतासर करके मजबूर कर देना कि वो आपके आइडियाज को एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर काम करे। ठीक है, तो परसुएशन के ऊपर हमारा कल लेक्चर होगा, डिस्कशन भी रखेंगे इंशाल्लाह, और फिर जो है वो एक नई पीपीटी भी शेयर हो जाएगी। आप लोगों के पास जो आपकी लास्ट स्लाइड है उसके अंदर जो है वो एक क्विक चेक ऑफ ऑडियंस सेंटर इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग लिखा हुआ है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। दिस इज द समरी स्लाइड, ये मैंने समरी मतलब इसमें डाली हुई है कि जो भी आपने इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के अंदर पढ़ा है ना, हर चीज को समराइज करके कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे मेजर करके लिख दिया गया है। क्या मतलब, कंसिडर द इंटरेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ योर ऑडियंस। आपने अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके ऊपर आप अपनी पीपीटी या फिर अपनी जो भी इंफॉर्मेटिव स्पीच है उसको जो है वो आप बेस करेंगे वो, और नॉलेज ऑफ योर ऑडियंस पता होना चाहिए कितनी नॉलेज मौजूद है, उससे आगे शेयर करें। जो ऑलरेडी है उसको दोबारा से शेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे सिलेक्ट एंड नैरो योर टॉपिक, आपका टॉपिक आपने चूज तो कर लिया कि ऑब्जेक्ट में ये है, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्पेसिफिक किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं ये आप पर है। मैं लक्स के ऊपर जो उसका फॉर्मूला ही बनता है ना उसके ऊपर भी बात कर सकती हूँ, उसकी प्राइसिंग और उसकी मार्केटिंग के ऊपर भी बात कर सकती हूँ, मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी बात कर सकती हूँ, मैं उसकी यूज के ऊपर भी बात कर सकती हूँ। तो यू हैव टू मेक श्योर कि द टॉपिक इज वेरी नैरो, इतना कोई वास्ट ना हो कि जो है ना वो लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाए, बोले पता नहीं कहाँ की बातें कर रहा है, किधर किधर की चीजें लेकर आ रहा है, सही वाली बात नहीं बता रहा है कि चल क्या रहा है। तो डिटरमाइन योर पर्पस, ठीक है ना, आपने अपना पर्पस भी वहां पे डिफाइन करना है कि आप जो स्पीच देने वाले हैं उसका बेसिक पर्पस क्या था, क्यों आपने ये ऑब्जेक्ट लक्स जो है वो उसे चूज किया। आप बताएं कि आप चाहते हैं कि आप उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को जो है ना वो स्टडी करके आए, वो हमसे शेयर करके उस पर क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कि उसमें ये फ्लॉज है। फिर जो है वो गैदर सपोर्टिंग मटेरियल, फॉर्मुलेट योर सेंट्रल एंड मेन आइडियाज। आपने अपना सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया जो है ना उसे प्रॉपरली जो है ना वो अपने दिमाग में पहले तो क्लियर कर लीजिएगा, पिक्चर बना लीजिएगा कि मुझे सामने वाले को क्या बताना है, उसके बाद लिखना शुरू करिएगा। ऐसा ना हो कि जो है ना वो पता चला कि पता नहीं है कि लिखना क्या है, बस लिखे चले जा रहे हैं। लक्ष्य के बारे में मैं तो कोई 250-300 पेजेस लिख दूं, मुझे कोई मसला नहीं है। तो आपने तो बस एक पेज पे लिखना है और बहुत ही कंसाइज लिखना है। गैदर सपोर्टिंग मटेरियल, आपने सपोर्टिंग मटेरियल जो है ना इंटरनेट पे से जब लेना है ना, याद रखिएगा ऑथेंटिक लीजिएगा, बेकार की चीजें मत उठा लीजिएगा जिसका कोई सर हो ना पैर हो। और दूसरी बात, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। फिर ऑर्गेनाइज, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही वेग तरीके से मिलती है, कहीं पर आपको कुछ मिल जाएगा, कहीं पे कुछ मिल जाएगा, कहीं पे मिल जाएगा कि कैंपेन्स कैसे चलाते हैं, कहीं पता चल जाएगा कौन कौन से एरियाज लेते हैं मार्केटिंग के लिए, कौन कौन से एरियाज को नहीं लेते, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। आपने उसको प्रॉपरली जो है ना ऑर्गेनाइज करके अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है, ताकि ऑडियंस जो है ना वो समझ सके, कंफ्यूज ना हो। जो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ऑपरेशन बोल दिया, ये नहीं बताया कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, कि पुलिस स्टेशन है, मैथ्स का ऑपरेशन चल रहा है, या फिर जो है ना वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह की चीजों की। तो योर इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑर्गेनाइज वेल। फिर आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपनी गैदर करके लिख कर जो भी किया ना, रिहर्स है। स्पीच देने से पहले रिहर्सल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो भी रिहर्सल करके जाता है, क्यों? क्योंकि उसके सामने जो ऑडियंस होती है ना बहुत स्पेसिफिक होती है, और जरा सी भी गलती उसकी बहुत बेइज्जती और मीमीज के अंदर उसकी जिंदगी को चेंज कर सकती है। लास्टली, यू हैव टू डिलीवर, बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर डिलीवरिंग योर इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज कभी भी जो है ना आप लोगों की सोच के मुताबिक नहीं जाती। जैसा हम सोच के जहाँ पे खड़े होते हैं ना वैसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्पीच दे रहे होते हैं, कोई बीच में से कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसकी वजह से हमें उसे समझाना पड़ता है, और जो आपकी सिचुएशन होती है वो चेंज हो जाती है, आपका टॉपिक डेविएट हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें हमेशा जो है वो तैयार रहना स्पीकिंग के अंदर। आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी जो है वो मेजर चीज है। अगर आपने ऑडियंस को नहीं समझा, ऑडियंस के लिए काम नहीं किया, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज मैं आप लोगों को शेयर कर लूं, मार्केटिंग के अंदर पहले क्या होता था कि लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करते थे, हमारी चीज ले लो, इसमें ये है, इसमें वो है, अपनी चीज की क्वालिटीज बता रहे होते थे। फिर क्या हुआ, जब मार्केटिंग का एरा जो है वो अबव दिस पॉइंट आया, तो हम लोगों को पता चला कि जो है ना लोगों को, ठीक है,
हम लोगों को जो है वो पता चला कि नहीं, हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग के अंदर वो ये होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम किसके लिए बना रहे हैं, हु इज आवर ऑडियंस, हु इज आवर कस्टमर। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो मार्केटिंग है ना वो कस्टमर बेस करना शुरू कर दी। अब आप देखिए पहले बाटा की शूज की जो है वो टेलर आता था कि बाटा बहुत कंफर्टेबल है। अब ये आता है कि छोटा भी पहनेगा बड़ा भी पहनेगा। वो सर्विस का एक बड़ा मजेदार सा ऐड है ना कि ये भी पहनेगा वो भी पहनेगा, यहाँ भी पहनेगा वहां भी पहनेगा, हर जगह सब पहन रहे। क्यों दिखा रहे हैं? सुपर का भी ऐड है किसी तरह से, पता नहीं शहर में गाँव में इधर उधर, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ये जो है ना अपनी बेसिकली ऑडियंस को कैप्चर किया हुआ है। इनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, इनकी कस्टमर ग्रुप जो है वो जो टारगेट कस्टमर जो है वो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल ही एज स्पेसिफिक होती हैं। यानी कि कोई अगर ड्रेस है, आपके बहुत सारे आउटलेट्स हो चुके हैं। अब जैसे लड़कियों में खादी और पता नहीं क्या क्या है, लड़कों में जे डॉट और मास जी और पता नहीं क्या क्या है। तो ये लोग अपनी ऑडियंस को करते हैं, यानी ये टीन अबव और बच्चों को या फिर जो है ना वो बड़े आदमियों को, इनको फोकस करते हुए अपने टेलर्स अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज होती है ना कि आपका स्पीच हो, आपकी मार्केटिंग हो या इस तरह से रिलेटेड कोई भी चीज हो, यू हैव टू मेक श्योर कि इट शुड बी सेंटर्ड ऑन द पॉपुलेशन जिसके लिए आप ये पर्टिकुलर ड्रिल जो है वो कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग के अंदर आपकी ऑडियंस ये पर्टिकुलर ड्रिल के लिए जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। योर एवरीथिंग, योर एवरी वर्क शुड बी बेस्ड ऑन कि व्हाट योर ऑडियंस वांट्स। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें समझ में आ गई ना, तो आप लाइफ में कभी भी कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएंगे तो आप लोग हमेशा सक्सेसफुल वापस आएंगे। कभी भी आप उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि जो है ना आपको कोई बोले कि आपकी प्रेजेंटेशन खराब है। यकीन करें, ये जो इस वक्त की स्लाइड्स है ना, दीज आर द बेसिस ऑन विच आई गिव माय प्रेजेंटेशन एंड दैट्स द रीजन कि दे आर वेरी सक्सेसफुल। मैं कभी भी डेविएट होने नहीं देती अपने पॉइंट। सही है। तो ये हो गया आज का लेक्चर और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हो और आप लोगों को असाइनमेंट भी क्लियर हो गया और नेक्स्ट क्लास में ज्यादा क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आएंगे तो आई अप्रिशिएट।